हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। आप लोग जानते होंगे कि बिहार एलआरसी स्पेशल सर्वे अमीन कानूनगो एएसओ और क्लर्क का जो वैकेंसी आया था उसका इस समय अभी काउंसलिंग हो रहा है। तो आप लोग को मालूम होगा कि आईएएस भवन में ये बीसीईसी बोर्ड इसका एग्जाम कराया था, वहां पे काउंसलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को परेशानी ये हो रहा है कि यूजीसी को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसका यूजीसी से एफिलिएशन होता है। तो उसका अगर एआईसीटी से अप्रूव नहीं है तो उनको ये प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं कि उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताते चलूं कि जब ये गजट बिहार जब गजट निकाला था, बिहार गजट, तो उसमें ये साफ कर दिया गया था कि उसमें एआईसीटी या यूजीसी का कोई मामला नहीं था। उसमें सिर्फ आहारता लिखा था कि हाँ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये नहीं लिखा था कि आपको कि एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए चाहे यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं लिखा था। मेरे को कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जेन्युइन पर्सन को लेना है इस वैकेंसी में तो आप उसका डिग्री को जांच कीजिए ना। तो या एआईसीटी या यूजीसी से करने से क्या फायदा है आप लोगों को? भाई आपको खुद मालूम है, आप गवर्नमेंट को भी मालूम है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, उसको एआईसीटी से अप्रूवल लेने के लिए जरूरत नहीं होती है कोई भी टेक्निकल कोर्स के लिए। तब भी आप लोग इतना बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं, आप जानते हुए भी। आप लोगों को मालूम है कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हो उसको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी है कि जो एआईसीटी से अप्रूवल लिए हैं। इन लोगों का बिहार में दिमाग में यही रहता है कि जितने भी यूजीसी है सब मतलब झोल झाल करते हैं। भाई सब यूजीसी वाले झोल झाल थोड़ी करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस का एग्जाम लेकर उसके बाद जैसे उसमें 20,000 30,000 50,000 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 500 बच्चों को या 700 बच्चों को जितना सीट होता है लिया जाता है। तो वैसा यूनिवर्सिटी कैसे झोल झाल करेगा यार? तुम लोग का दिमाग में क्या घोरा हुआ है तुम लोग खुद नहीं समझते हो। अबे यार, जब वो खुद इंट्रेंस लेकर एडमिशन लेता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी, मैं मानता हूँ कि यूजीसी में होता है फ्रॉड। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो बैक डोर से अपना डिग्री बेचते हैं, तो मैं मानता हूँ। तो लेकिन सब यूनिवर्सिटी थोड़ी है कि सब यूनिवर्सिटी को तुम एक साथ इकट्ठे कर दे रहे हो, एक में शामिल कर दे रहे हो कि जितना भी अच्छे यूनिवर्सिटी भी है उसको भी तुम फर्जी में घोषित कर दे रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोगों को मतलब कि अच्छे से मतलब कि अगर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यूजीसी या एसईटी दोनों के लीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए ना कि कौन फर्जी है कौन सही है। आप डायरेक्ट छाड़ दे रहे हैं यूजीसी को, उसमें जो अच्छे बच्चे हैं उसको भी छाड़ दे रहे हैं। एक और बड़ा बात है कि पहले जो होता था क्या बोलता है, मार्क्स बेसिस पे होता था। इससे पहले जितना भी वैकेंसी जैसे कि बीटीएससी वाला भी मार्क्स बेसिस पे हुआ था, और इसका भी एलआरसी अमीन वाला भी एग्जाम नहीं हुआ था, मार्क्स बेसिस पे हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो परसेंटेज अपना जो प्राइवेट यूजीसी वाले होते हैं तो बढ़ा देते हैं, परसेंटेज बढ़ा बढ़ा कर लेकर आए थे। तो ठीक है, फर्जी थे, मानता हूँ। लेकिन इस बार तो एग्जाम हुआ है ना। तो एग्जाम हुआ है तो जो फर्जी डिग्री बनवा के लाए होंगे वो एग्जाम दिए होंगे, उनको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे एग्जाम में पास कर गए होंगे भाई? बगैर नॉलेज के तो पास होंगे नहीं। जो एग्जाम दिया भाई, एग्जाम देने के बाद फिर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो काउंसलिंग में उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए। उस यूनिवर्सिटी को लेटर भेजिए कि आपके यूनिवर्सिटी से इतना बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो वो खुद यूनिवर्सिटी वेरीफाई करके देगा। अगर वहां से बच्चा वो नहीं पढ़ा होगा तो वो खुद हटा देगा, लिख देगा कि बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उस पर एक्शन लीजिएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्ट आप यूजीसी को हटा दीजिए और एआईसीटी को ले लीजिए। भाई एआईसीटी में भी बहुत सारा ऐसा कॉलेज है, मैं नाम नहीं रखूंगा। बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो फर्जी करता है। एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं करेगा, यूजीसी हो चाहे एआईसीटी हो। 90% चाहे 100% मैं कह सकता हूँ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे गवर्नमेंट एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट एआईसीटी से जो कॉलेज एफिलेटेड है, वो तो 100% करते हैं। साइड से अपना डिग्री बेचते हैं, बैकडोर से अपना डिग्री बेचते हैं। तो एआईसीटी में भी तो है भाई। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि यूजीसी को साफ लेने नहीं करेंगे और एआईसीटी को लेंगे? एआईसीटी में भी तो आपको फर्जी मिल सकता है ना। तो आप डॉक्यूमेंट का वेरीफाई ना कीजिए। और रहा बात की एआईसीटी और यूजीसी, तो देखिए मैं साफ आपको यहाँ पे बिहार गजट में लिखा हुआ था। ये देखिए, बिहार गवर्नमेंट ही ना, एलआरसी डिपार्टमेंट ने ही ये वैकेंसी दिया था बीसीसी बोर्ड को कि आप एग्जाम कंडक्ट कराकर और मेरे को कैंडिडेट को दीजिए।
10,101 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया था, तो उसमें जो अध्याचना निकाला गया था वो डिपार्टमेंट ने निकाला था। तो डिपार्टमेंट ने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मैं यूजीसी को नहीं लूंगा और एआईसीटी वालों को लूंगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। चलिए मैं उसी को दिखाना जा रहा हूँ आप लोग को, बिहार गजट में ये पूरा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ पे बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित यहाँ पे दिया हुआ है। 27 जून 2023 को ये प्रकाशित किया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि ये 27 जून को प्रकाशित हुआ है और आप, और इसका जो वैकेंसी आया था 15 मई को आया था। तो भाई आप लोग को कॉमन सेंस होना चाहिए कि सबसे पहले अधियाचना निकलता है, कोई भी डिपार्टमेंट सबसे पहले अधियाचना अधियाचना निकालता है, वहीं बोर्ड सेलेक्ट करता है किस बोर्ड को मेरे को देना है इस वैकेंसी को, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो वहीं सेलेक्ट करता है। ये नहीं कि बोर्ड अपना ये रूल बनाता है, ये रूल डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये अधियाचना मतलब कि पहले ही निकला था दिसंबर में ही, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मैं पहले इसको दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अधिसूचना 21 दिसंबर 2022, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अधिसूचना के मुताबिक ये पूरा निकाला गया है। 21 दिसंबर 2022 को ये अधिसूचना आया था, लेकिन बिहार गजट में ये प्रकाशित हुआ था 27 जून 2023 को। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ और इसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और तो मैं डायरेक्ट मुद्दा पर चलता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता। ठीक है, यहाँ पे देखिए पद नाम दिया है तो ये, और यहाँ पे ये साइड में अहर्ता दिया हुआ है। तो पद नाम देखिए यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक +2 प्लस मतलब 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। देखिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त बंदोबस्त पदाधिकारी में क्या दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब कि बीटेक चाहे बी सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव, मतलब सरकारी या गैर सरकारी कहीं से भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जब बीसीईसी बोर्ड ने अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला तो उसमें लिख दिया कि एआईसीटी और संबंधित राज्य के एसबीटी से एफिलेटेड होना चाहिए कॉलेज। सबसे बड़का बात यह है कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है उसको एसबीटी से एफिलेशन होना चाहिए। अबे यार वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो क्यों एफिलेशन लेना जाएगा किसी स्टेट बोर्ड से? ये कॉमन सेंस वाला बात है यार। कैसे कैसे साला ये दिमाग है, समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये खुद डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, ये नहीं लिखा है कि एआईसीटी चाहे यूजीसी। अब यहाँ पे सबसे बड़का बात है कि बीसीईसी बोर्ड वाले ने गलती किया है। बीसीईसी बोर्ड वाले ने गलती किया है, 100% गलती किया है। आप अब देखिए विशेष सर्वेक्षण कानून को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण अमीन का दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि आपका कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड है, चाहे यूजी से होना चाहिए, चाहे एआईसीटीई से होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये डिटेल में लिखा हुआ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पदों पर चयन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बीसीईसी बोर्ड के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी दिया भी गया है गजट बनने के बाद। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ ये जो अधियाचना आया था, ये देखिए अधिसूचना। तो ये अधिसूचना जो आया था 21 12 2022 को आया था, आप देख सकते हैं। और वैकेंसी कब आया था, मई में आया था। तो आप देख सकते हैं। तो ये सरासर इसमें भी देख सकते हैं ये दिया हुआ है आहारता और पद नाम, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा गलती है बीसीईसी बोर्ड का। ठीक है, उसने जब ये एडवर्टाइजमेंट निकाला तो वो एडवर्टाइजमेंट में गलत लिखा है। तो 100% अगर ये यूजीसी को नहीं ले रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि यूजीसी या एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो आप एआईसीटी सीटीई को लीजिए और यूजीसी को भी लीजिए। आप उसमें से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए कि किसका गलत है किसका सही है। भाई आप डायरेक्टली यूजीसी को कैसे छाट सकते हैं, पर्टिकुलर यूजीसी को थोड़ी छाट सकते हैं। बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉलेज है जो यूजीसी से एफिलेटेड है और एआईसीटी से एफिलेटेड नहीं है, लेकिन तभी वो उसमें धोखाधड़ी नहीं होता है।
हाँ लेकिन मानता हूँ बहुत सारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है, तो अपना डिग्री बेच देते हैं, तो प्राइवेट वालों को मसला होता है। एआईसीटी में भी बहुत सारे कॉलेज है। आप भोपाल में जाइए, बहुत सारे कॉलेज है जो आपको डिग्री देता है, डायरेक्ट रुपया दीजिए आपको डिग्री हाथ में मिल जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेज है, एआईसीटीई में भी है बहुत सारे कॉलेज। एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज भी इस तरह का धोखाधड़ी करता है। तो आपको डायरेक्ट पार्टिकुलर किसी एक बोर्ड को हटा दीजिए, यूजीसी को हटाकर एआईसीटी को ले लीजिए, ऐसा कोई बात थोड़ी है, कोई एकदम गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा गलती है बीसीईसी बोर्ड का। अगर आप यूजीसी को नहीं ले रहे हैं तो यूजीसी वाले 100% कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो उन्हीं का जीत होगा। क्योंकि आप बिहार का रिजल्ट देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखाया हूँ, और मैं भी 100% साथ दूंगा उन लोगों का। तो जितने भी यूजीसी स्टूडेंट है, एकजुटता बना लीजिए और एक ग्रुप बना लीजिए, और उसमें आप लोग एक साथ रहिए। जब आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, तब उसके कल नहीं जाकर एक कोर्ट में केस दर्ज कर दीजिए इस पे। देखिए कि 100% आपके पक्ष में ये सुनवाई होगा। 100%, 110% मैं कह सकता हूँ कि ये आप ही के पक्ष में ये सुनवाई होगा। ठीक है, ये 100% बीसीईसी बोर्ड का गलती है, क्योंकि बीसीईसी बोर्ड का मान्यता भी रद्द हो सकता है, उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सबसे बड़का गलती क्या है भाई? तुम सबसे पहले अधिसूचना पढ़कर आपको ये एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए ना आपको। बिहार गवर्नमेंट जो बजट बनाया है, चाहे अधिसूचना आपको दिया होगा ना कि आपको ये वैकेंसी को क्लियर करना है एग्जाम के थ्रू, तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू आपको एक लेटर गया होगा, तो उसमें अधिसूचना दिया होगा, उसको आपको पढ़कर तब ना आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए। आप किसी तरह एडवर्टाइजमेंट थोड़ी निकाल दीजिएगा। तो आप सरासर उसमें गलत एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। यूजीसी और एआईसीटी का मामला नहीं होना चाहिए भाई। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और जेन्यून सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई कीजिए, आप उसके बाद लीजिए सब बच्चों को। 1 मंथ चाहे 2 मंथ का समय लगे, आप समय लीजिए भाई। आप वेरीफाई करने में डर क्यों रहे हैं? डॉक्यूमेंट जेन्यून बच्चों को लीजिए। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। अगर अगर बीसीसी बोर्ड अगर नहीं लेता है यूजीसी को, तो 100% आप लोग केस कीजिए। आप लोग केस करने के बाद 100% जीतिएगा, क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ा ये प्रूफ है। ठीक है, ये जो अधिसूचना जो सबसे पहले आया था उस वैकेंसी के, उसके बाद बिहार बजट निकला हुआ है। इस अधिसूचना के हिसाब से ही वो अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे कि 20 ये डिपार्टमेंट सूचना दिया था कि देखिए यहाँ पे पदों पर चयन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बीसीईसी बोर्ड के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्तांक प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये बोर्ड ही लिखा था, चयन प्रक्रिया में पद वर्ग कुल रिक्त के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग के द्वारा किया जाएगा। चयन चालू योजना के अंतर्गत योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। चयन हेतु अध्याचना विभाग के द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बीसीईसी बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी, तथा चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी। समय समय पर रिक्त हेतु पदों की प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जा सकेगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बीसीईसी बोर्ड से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई हेतु नियोजन सम्मानित का गठन निम्नवत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ था। तो ये सबसे पहले अधिसूचना बना था, इस अधिसूचना के हिसाब से बीसीसी बोर्ड को बताया गया था कि इतना वैकेंसी है एलआरसी डिपार्टमेंट में, इस पोस्ट में आपको इसको एग्जाम बेसिस पर लेकर और आप इसका सिलेक्शन लिस्ट बनाकर काउंसलिंग कराकर आप डिपार्टमेंट को देना है। तो आप इस हिसाब से करिएगा ना कि आप अपने मनमानी कीजिएगा। तो ये भी बीसीईसी बोर्ड एकदम सरासर मनमानी कर रहा है। अगर आप लोग यूजीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें एलआरसी अमीन चाहे कानून गो चाहे एएसओ में, तो 100% आप लोग एकजुट होकर एक केस करिए। अगर आपको नहीं लेता है तब, मैं पहले नहीं कहूंगा, जब आपको इसमें सिलेक्शन नहीं लेता है, अगर आप जेन्यून है, आपका डिग्री फर्जी नहीं है, अगर आप रेगुलर क्लास किए हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे,
आप वहां पे रेगुलर क्लास किए होंगे, आप फर्जी नहीं होंगे, तो आप 100% केस कीजिए, आपको जीत होगा। आपके पास बहुत बड़ा ये प्रूफ है। तो चलिए मैं वीडियो में खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस टाइप के वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हूँ इस चैनल पे। और जो भी काउंसलिंग होता है, चाहे कट ऑफ का एनालिसिस, मैं इस चैनल पे करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।